हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, अंधेरों में पुकारा गया एक नाम और बदलती हुई तकदीर। कभी ऐसा हुआ है कि आप सही बात कह रहे हों मगर कोई मानने को तैयार ना हो। कभी ऐसा हुआ है कि सब्र खत्म हो जाए और दिल कहे कि बस बहुत हो गया। आज मैं आपको एक ऐसे नबी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अल्लाह के पसंदीदा थे, मगर एक लम्हे की जल्दबाजी उन्हें ले गई समंदर की तह में, एक मछली के पेट में, 3 अंधेरों के अंदर। ये कहानी है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की। कुरान कहता है कि बेशक यूनुस रसूलों में से थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे जो नैनवा की कौम की तरफ भेजे गए थे। ये कौम शिर्क में डूबी हुई, जिद्दी और सच सुनने से इनकारी थी। तफासीर के मुताबिक यूनुस अलैहिस्सलाम ने बरसों तबलीग की मगर कौम मजाक उड़ाती रही। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दिन रात समझाते, नरम लहजे में नसीहत करते और अल्लाह के अजाब से डराते थे, मगर कौम हंसती, इनकार करती और कहती कि अगर अजाब आना है तो ले आओ। ये वो मकाम था जहां इंसानी सब्र जवाब दे जाता है। तफासीर बताती हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब अजाब आएगा, तो उन्होंने अल्लाह के वाज़ेह हुक्म का इंतज़ार किए बगैर बस्ती छोड़ दी। कुरान कहता है कि जब वो भरी हुई कश्ती की तरफ भाग कर गए। यहाँ लफ्ज़ अबक़े ग़ुलाम के भागने के लिए आता है। ये गुनाह नहीं था मगर अपने मर्तबे के लिहाज से एक लग़ज़िश थी। तसव्वुर कीजिए एक नबी जिनके दिल में बोझ, आंखों में दुख और कौम की जिद का सदमा था। वो चलते चलते दरिया के किनारे पहुंचे, एक भरी हुई कश्ती नजर आई और बगैर पहचान बताए कश्ती में सवार हो गए। कुछ ही देर बाद आसमान बदल गया, हवाएं तेज हो गईं और मौजें बुलंद होने लगीं। कश्ती हिचकोले खाने लगी और डूबने के करीब पहुंच गई। तफासीर के मुताबिक इस जमाने में वजन कम करने के लिए कुरा अंदाजी की जाती थी। कुरान कहता है कि फिर कुरा डाला गया तो वो मगलूब होने वालों में से हो गए। कुरा डाला गया और नाम निकला यूनुस। लोग चौंक गए कि ये तो नेक आदमी है। कुरा दोबारा डाला गया, फिर वही नाम आया और तीसरी बार भी यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। ये अल्लाह का फैसला था। तफासीर के मुताबिक यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद समंदर में छलांग लगाई या लोगों ने अदब से उतारा। इसी लम्हे अल्लाह के हुक्म से एक अजीम मछली आई और उन्हें जिंदा निगल लिया। कुरान कहता है कि फिर मछली ने उन्हें निगल लिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे और होश में थे, मगर चारों तरफ घटाटोप अंधेरा था। कुरान कहता है कि फिर उन्होंने अंधेरों में पुकारा। तफासीर के मुताबिक वो 3 अंधेरे थे, रात की तारीकी, समंदर की गहराई और मछली का पेट। ये दुनिया का सबसे तन्हा मकाम था। इसी अंधेरे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार था। इस दुआ में अल्लाह की तौहीद, उसकी पाकी और अपनी कोताही का एतराफ़ था। ये सिर्फ दुआ नहीं थी बल्कि मुकम्मल तौबा थी। कुरान कहता है कि अगर वो तस्बीह करने वालों में से न होते तो क़यामत तक मछली के पेट में ही रहते। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर छोड़ दो। कुरान कहता है कि फिर हमने उन्हें एक चटील मैदान में डाल दिया। वो इस वक्त बहुत कमज़ोर, बीमार और बेजान से थे और ज़मीन पर पड़े थे। अल्लाह ने फरमाया कि और हमने उन पर कद्दू का एक दरख्त उगा दिया। तफासीर के मुताबिक कद्दू का दरख्त साया, ग़िज़ा और ज़ख्मों के लिए शिफा था। ये अल्लाह की ख़ास रहमत थी। यूनुस अलैहिस्सलाम वापस गए तो देखा कि कौम ने अजाब के आसार देखकर सच्चे दिल से तौबा कर ली थी। कुरान कहता है कि पस वो ईमान ले आए तो हमने उन्हें एक मुद्दत तक फ़ायदा पहुँचाया। ये वो वाहिद कौम है जिस पर अजाब के आसार आए मगर उनकी तौबा की वजह से टल गए। इस कहानी के बड़े सबक ये हैं कि जल्दबाजी नुकसानदेह है और अल्लाह का हुक्म तमाम चीज़ों से ज़्यादा अहम है। अंधेरों में अल्लाह की तौहीद ही निजात का रास्ता है और तौबा तकदीर बदल देती है। अल्लाह नादिम दिल को कभी रद्द नहीं करता। अगर आप किसी अंधेरे में हैं, कोई गलती हो चुकी है या वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो याद रखें कि मछली के पेट से भी अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निकाल लिया था। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ला इल्लज़ा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सामेईन किराम, इसी तरह की दिलचस्प इस्लामी और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल अयाज़ मोरल स्टोरीज़ के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। याद रखिए, इस तरह की सबक आमोज़ और इस्लामी कहानियाँ अपने प्यारों को शेयर करते रहा कीजिए ताकि उनको भी इस्लामी तालीमात से सबक हासिल हो सके और आपके लिए सदक़े जारिया बन सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।